So ayahuasca हाँ is a करना है। ayahuasca is a psychedelic drug, and it's I want to give a disclaimer. It is banned in US. It's banned in majority of the countries. Yet the researches are going on this. बहुत सारे कल्चर्स में इसको जो है एज अ ड्रग यूज़ किया जाता था. कई लोगों के दिमाग में ये मिथ है कि ये आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को पूरी तरीके से कम्प्लीटली हील कर देता है. कई लोगों को लगता है कि ये आपकी ब्रेन एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है. कई लोगों को ये लगता है कि ayahuasca किसी एक हर्ब से आता है. नाउ अंडरस्टैंड, ayahuasca is not coming just from one herb. It is made by taking two herbs in combination. One of them contains DNT. DNT is a compound that is very similar, its structure is very similar to the chemicals that are secreted in the body and that are helped in the न्यूरो सिस्टम. अगर हम ड्रग्स की साइंस को समझते हैं तो पूरी की पूरी ड्रग की साइंस ही इसी कंसेप्ट पे काम करती है कि अगर आपको कोई भी दवाई बनानी है तो एक प्रोटीन जिसके साथ एक गलत रिसेप्टर आकर के जुड़ रहा है, एक गलत एंजाइम आके जुड़ रहा है, और उसकी वजह से पूरा का पूरा आगे का मैकेनिज्म गलत हो जा रहा है और कोई बीमारी डेवलप हो रही है बॉडी में. अगर हमें इसे रोकना है तो हम क्या करेंगे? तो उसी प्रोटीन में जो एक एंजाइम आके जुड़ रहा था वहां पर हमें एक दूसरा ऐसा मॉलिक्यूल खोजना होता है जो कि पहले से एग्जिस्ट करता है. चाहे आपकी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई ऐसा केमिकल कंपाउंड जो कि उसका स्ट्रक्चर इस रिसेप्टर के अंदर फिट होने वाले केमिकल के साथ में मिलता जुलता हो. और जब हम ये केमिकल बॉडी में डाल देते हैं तो बहुत सारे प्रोटीन रिसेप्टर्स के साथ में ये जो गलत एंजाइम जाके जुड़ रहा था उसकी जगह हमारा वाला कंपाउंड जाके जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा. हमारा वाला कंपाउंड विल एक्ट एज अ इनहिबिटर और वो इस प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनिज्म को रोक देगा. गलत प्रोटीन न बन पाने की वजह से वो डिजीज की अकरेंस बॉडी के अंदर रुक जाएगी. दिस इज द बेसिक साइंस. नाउ whenever you get some of the chemical compound from a natural herb whose structure is very similar to some of the chemicals that is already secreted in the mind as a function of neurological thing, तो हम इस हर्ब को बहुत ज़्यादा प्रेशियस मानते हैं. ठीक है, क्योंकि उस प्लांट को इन इटसेल्फ विल बी कंसिडर्ड एज अ वेरी इंटेलिजेंट प्लांट कि जो कि इस तरीके का केमिकल सिक्रीट कर पाता है नेचुरली. तो पहले क्या होता था कि बहुत सारे लोग हैं और राजा और रानियों के कंसेप्ट होते थे. तो कोई एक जो राजा और रानी है ऐसा माना जाएगा कि ये राजा रानी है और इनको राजा रानी बने रहना है, मतलब इनके जितने भी बच्चे होंगे वो ही अगले राजा रानी बनेंगे. तो इनका दिमाग थोड़ा बाकियों से तेज होना चाहिए, ये थोड़े से बाकियों से ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए. तो इनको जो लेवल का स्किल सेट दिया जाएगा, जिस लेवल का इंटेलिजेंस दिया जाएगा, इट शुड बी अ लिटिल हायर देन द अदर पीपल हु आर एग्जिस्टिंग, सो दैट दिस काइंड ऑफ कंसेप्ट रिमेन्स देयर. तब जो है ये केमिकल्स की रिसर्चेस शुरू होती थी कि ऐसे क्या हमें हर्ब्स और इस तरीके की चीज़ें मिल सकती हैं जो कि इस व्यक्ति को थोड़ा सा ज़्यादा स्पिरिचुअली एंड मेंटली हाई करके रखे. Ayahuasca was one of the product that was kind of found in this whole process. Also ये एप्पल के जो फाउंडर हैं इन्होंने भी DNT का इस्तेमाल करके उस समय ट्राई किया था, क्योंकि एक था कि आपको एक काइंड ऑफ स्पिरिचुअल सा इनलाइटनमेंट वाली फीलिंग आ जाती है, आपको एनर्जीज बहुत हाई फील होती हैं जब आप उसको लेते हैं. तो अगर हम साइंटिफिकली देखें तो इसके जो सिम्टम्स होंगे लेने के वो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज हैलुसिनेशंस एज वेल, where you see a few things. Spiritually if you see a few things, सब बहुत खुशी से बताएंगे, अरे आज मुझे हाथी दिखा, आज मुझे देवता दिखे, और डॉक्टर्स विल से you have started to hallucinate now. So it's like a very different kind of concept which is taken up in different ways by different people. But what exactly ayahuasca does to your brain, सबसे पहला मिथ ब्रेक करिए, वो आपके ब्रेन फंक्शन को बढ़ाता नहीं है बल्कि ब्रेन के कुछ पोर्शंस का फंक्शन बहुत ही कम कर देता है. अब इससे क्या होता है, आपका जो एक सेल्फ आइडेंटिटी वाला चीज था ना,
कि योर सेल्फ बिलीफ सिस्टम दैट सेटल्स डाउन, एंड ओनली थिंग दैट रिमेन्स इज द परसेप्शन. क्योंकि हमने कभी परसेप्शन को एज अ रॉ थिंग देखा ही नहीं है without our self identity. That's why that experience in itself looks like a very foreign thing that has happened to you. So it slows down your brain functions to the level where the मैं think kind of disappears and you start looking at the perspective just as a perspective, just the way it is, and your focus becomes so deep and enhanced. इसका थोड़ा बहुत लेवल आपको गांजा से भी मिल सकता है, क्योंकि वो भी एक नेचुरल कंपाउंड है, उसके अंदर भी वो हर्ब होता है. दोनों का टेकिंग मेथड अलग होता है. आयोस्का इज टेकन इन अ लिक्विड फॉर्म एंड इन अ कॉम्बिनेशन विद अनदर हर्ब. क्योंकि आयोस्का आप लेते हो वो डीएनटी, अब डीएनटी का फास्ट काम करके हटा देता है, लेकिन उसके साथ एक अनदर हर्ब का जब हम कॉम्बिनेशन देते हैं तो वो उसके इम्पैक्ट को, मतलब उसके मेटाबॉलिज्म को बॉडी के अंदर थोड़ा सा इलोंगेट कर देता है. तो उसका इम्पैक्ट फिर आपको 4 से 5 घंटे तक महसूस हो जाएगा. अगर उस कॉम्बिनेशन में नहीं लोगे तो एकदम जैसे आपने लिया, हार्ट बीट आपकी बढ़ेगी, एकदम से लगेगा सब कुछ चढ़ गया, एंड देन यू विल हैव सम एक्सपीरियंसेस एंड दे विल डिसअपियर. कॉम्बिनेशन में लेने पे उन दोनों के इम्पैक्ट रहते हैं और कुछ समय तक आपको महसूस होता है. तो पहले ये भी कहा जाता था कि अगर आप वो ले करके एंड देन यू आर गोइंग इनटू द लेवल ऑफ दैट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, क्योंकि आप अपने दिमाग को शांत कर रहे हो. आप बाहर से कोई चीज ले रहे हो जो आपके दिमाग को इतना शांत करे कि आप एक चीज को उतनी गहराई से देख सको. क्या आप बिना उसको लिए ये कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो. हम सारे वही तो ट्राई कर रहे हैं, ठीक है. बट देन साइकेडेलिक्स इज लाइक, आई वुड कंसिडर इज लाइक अ फैसिनेशन. आई हैव नेवर सेड फैसिनेशन इज बैड. Fantasy of any kind cannot be considered bad because it is common, everyone has it, so it cannot be considered bad. But yes, do you require to control it? Yes, you do. And should there be more safer methods to do the same and experience the same thing? Yes, meditation is one. And that's the story of ayahuasca. Many people are making documentaries upon it. Many people are trying to experience that. Toad poison people are trying to experience, just so that for a moment they get that heightened experience in their life. Now you have to decide. Again, मैंने एक बार एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर आपकी कश्ती डूब रही है और आपके सामने ईश्वर हैं और आप उनसे ये मांग रहे हो कि मुझे जल्दी से किसी द्वीप पे पहुंचा दो, ऑन सम आइलैंड आई शुड बी लैंडिंग वेयर देयर इज फूड, एंटरटेनमेंट एंड हैप्पीनेस. ये लिमिटेड सोच है. अगर भगवान आ ही गए हैं सामने, आपकी कश्ती डूब रही है, यू शुड आस्क कि कश्ती डूब भी जाए इस बार तो मुझे इस भव सागर से ही निकाल दो. व्हाई आर यू लुकिंग फॉर द आइलैंड्स नाउ? सो दैट्स हाउ अ स्पिरिचुअल सीकर वुड थिंक अबाउट. सो दैट्स कंक्लूड लाइक ayahuasca.